फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिन। आज हम लोग पेपर फोल्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी दो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया, मिरर इमेज, वाटर इमेज और रोटेशन। ये तीन टॉपिक हो चुका है। आज पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग देखेंगे, है ना। तो पहले फोल्डिंग देखते हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर? आप अभी कमेंट कर सकते हैं, हाँ? आपको और कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। क्या वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है पेपर फोल्डिंग? यस और नो? यस, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें होता क्या पेपर फोल्डिंग में, ये हम फोल्ड करेंगे ना। जैसे यहाँ पे देखा, इफ अ पेपर ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड इन अ मैनर अ डिजाइन और पैटर्न इज ड्रॉन, व्हेन अनफोल्डेड दिस पेपर appear as given below in answer figure. Choose the correct answer figure given below. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एज द डॉटेड लाइन। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग इसको फोल्ड करेंगे। अच्छा, फोल्ड कैसे किया गया? तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में देखो, ये जो है किस तरफ फोल्ड हुआ? इस डायरेक्शन में फोल्ड हुआ। ये यहाँ इस तरफ मुड़ा है। तो जब ये फोल्ड होगा तो देखो ये किस तरह से दिखेगा। तो ये वही चीज है जो मिरर इमेज में आप पढ़ते थे। अगर ये इसका मिरर इमेज है तो ये या देखो, ये लाइन है ना, इसका इमेज अगर इस तरफ बनाओगे तो ये कैसे बनेगा? इसका इमेज अगर मिरर इस तरफ है तो देखो, अगर दोनों तरफ से भी आप बना सकते हो मिरर, क्योंकि हम इस तरफ से फोल्ड कर रहे हैं तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा। तो ये कैसा दिखेगा? तो एज इट इज ये इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो क्या बचेगा? केवल और केवल यही बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये एक है, दो है, तीन है, चार, ABCD। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ किस तरफ होगा। ये जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला लाइन इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। कहने का मतलब, जब हम फोल्ड करेंगे और अगर वो ये भी सिमेट्रिक है, जैसे ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, इस साइड वही चीज है जो इस साइड है, मतलब एक दूसरे का इमेज है। जब एक दूसरे का मिरर इमेज होगा तो जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा। ये कांसेप्ट होगा, इसको नोट कर सकते हैं। अगर कोई फिगर में हम जिस डॉटेड लाइन से हम उसको फोल्ड कर रहे हैं, अगर उसी के सिमेट्रिक है, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज है, सिमेट्रिक से बेटर वर्ड, हां, यानी कि सिमेट्रिक बोल सकते हो, इस एक्सिस के सिमेट्रिक। इधर से जितना डिस्टेंस इधर जाओगे उतना डिस्टेंस इधर जाओगे, इस तरफ से ऐसा। इसको अगर इसको y एक्सिस मान ले तो y एक्सिस के ये क्या है? सिमेट्रिक है, या डॉटेड लाइन के करस्पॉन्डिंग के सिमेट्रिक है, या एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये ओवरलैप होगा। या तो इसको इधर फोल्ड करो या इसको इधर फोल्ड करो। दोनों केस में ये अगर इसके करस्पॉन्डिंग आप करोगे तो क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। तो एज इट इज ये इतना पोर्शन ही दिखेगा। वो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब आप फोल्ड कर रहे हो, आप फोल्ड किस तरफ से कर रहे हो? नीचे से ऊपर, मतलब जिस तरह से यहाँ पे देखो, इधर फोल्ड किए थे, यहाँ पे किधर फोल्ड करें? तो ऑप्शन से दिख रहा है कि तीन ऑप्शन में ऐसा। ये तो कभी पॉसिबल नहीं। तीन ऑप्शन में दिख रहा है, नीचे वाला पोर्शन खाली है, मतलब इधर से इधर फोल्ड किया गया। तो यहाँ पे एक तरह से ये समझ सकते हो कि मिरर है और ये मिरर को मतलब उल्टा मिरर में बना रहा है, इस तरफ मिरर है। तो ये पोर्शन जो है ये इस तरफ फोल्ड होगा, तो अभी भी ये सिमेट्रिक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप हो जाएगा और केवल ये ऊपर वाला पोर्शन ही दिखेगा। और अगर इस तरफ फोल्ड करते तो केवल नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि ये सिमेट्रिक है नीचे इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में, या एक दूसरे का वाटर इमेज यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, वाटर इमेज इसका ये। इसीलिए यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर हम फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा और ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। थर्ड में क्या देखो, अब यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, ये कुछ इस तरह से, इस तरफ फोल्ड किया जाएगा, इस तरफ। जब इधर फोल्ड करोगे तो मिरर इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज कुछ कैसे बनेगा? जैसे ये डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था, यहाँ पे भी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, इस तरह से कुछ बनेगा। तो ऐसा जो बनेगा, मैं बहुत अच्छा एंगल नहीं ड्रॉ किया, सेम जितना एंगल से ये है उतने ही एंगल से ये मैच होगा। ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये आपको थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिधर फोल्ड किस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं, तो इसका इस वाले का मिरर इमेज, जिसको फोल्ड कर रहे हैं उसका मिरर इमेज फाइंड कर लो, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और जो इस साइड है वो तो है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। जिसको फोल्ड कर रहे हैं उसका मिरर इमेज इस तरफ आ जाएगा, इसलिए थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो भी बोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कैसे फोल्ड कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग फोल्ड कर। तो किधर कर रहे हैं? ये नीचे से ऊपर कर रहे हैं। तो इसका वाटर इमेज समझो, जब ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा? ये दोनों सेम डिस्टेंस पे मानो, तो ये ऐसा लाइन है, ये लाइन जब उधर जाएगा तो कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये भी जाएगा ना ऊपर, ये जाएगा तो इधर भी ऐसा होगा। ये थोड़ा मतलब छोटा बड़ा दिख रहा है एक्चुअल में। अपन अगर इसको देखें, थोड़ा सोचते हैं कैसे फोल्ड होगा तो क्या होगा? ये एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखेगा, जिस तरह से इसकी लेंथ है उस हिसाब से, और ये ऐसा दिखेगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से, नहीं है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो डायग्राम है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। एक्चुअल में ये यहीं तक का साइज का और ये वाला भी यहीं तक के साइज का है। तब इसको फोल्ड करोगे, पोर्शन नहीं, इतना ही है, इतना ही है। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर ओरिजिनल एक्चुअल में अगर इसकी साइज को देखा जाए उस हिसाब से फिर ये ऐसा दिखेगा फोल्ड होने के बाद। ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इधर, और ये वाला लाइन का इसका जो वाटर इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह का इमेज अगर ऑप्शन में होता तो सबसे बेटर होता है। अगर इसकी लेंथ को देखा जाए तो वो कोई है नहीं। दूसरा है कि अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाए और ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाए, यहाँ से हो जाए, तब इसको करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाए। मतलब ओवरऑल ये है कि बाकी तीन तो यूं भी गलत है ना। तो थोड़ा सा इसके इमेज मतलब वो करने में भी छोटा बड़ा दिख सकता है ना ऑप्शन में। ठीक है, बाकी 5 का देख सकते हो। 5 में भी देखो ध्यान से, तो ये एज इट इज ऐसे दिखेगा, ये ऐसे जा रहा है, सेम एंगल से ऐसे दिखेगा। इसका मिरर इमेज, इधर वाले का मिरर इमेज, ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, और ये ऐसा है तो इसी के करस्पॉन्डिंग होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे ये है कुछ, मैं बहुत अच्छा डिजाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह वाला तो कोई है नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं, एक भी नहीं। क्या बोलते इसमें है कोई? जब इसको फोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा? ये लाइन सेम उतने ही एंगल से समझो, यहाँ पे जितना एंगल यहाँ है उतने ही एंगल से ये ऐसे होगा, और ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से ये होगा, और ये ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? ये ऐसा होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो वो तो कोई ऑप्शन में है नहीं, एक भी ऑप्शन में, तो नन हो जाएगा इसका आंसर। चारों में से नहीं है कोई। बोलो क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके बताओ, है कोई ऑप्शन? मुझे तो नहीं दिख रहा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या राय है आप लोगों का? मुझे आपका रिप्लाई नहीं दिख रहा है, या कि सच में आप रिप्लाई नहीं कर, मैं चेक कर लेता हूँ किसी ने रिप्लाई किया कि नहीं किया है। क्यों नहीं कर रहे? ना आया ना इसका आंसर, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 को फोल्ड करते हैं, इधर करते हैं ऊपर की तरफ। देखो ये सिमेट्रिक है, नहीं एक दूसरे का इसका वाटर इमेज है, तो ये तो ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करेगा, देखो एक भी ऑप्शन ऐसे दिखने रहे ना, लेकिन ये देखो ये तीन तो ऐसे गलत है।
देखिए ये तो यही चीज को मैं बताना चाह रहा था कि कभी-कभी ना आप इसी का शॉर्ट फॉर्मेट है, एक्चुअल में ये ना थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, है ना, जो ये जो साइज है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो ये 3 तो यूं गलत है। उसके लगभग सिमेट्रिक जो है मतलब उसी तरह का इमेज जो है ये है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखता तो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ ये सही, तो बाकी 3 तो यूं गलत है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का 2 हो जाएगा। और 7th में आते हैं, 7th की बात करेंगे तो 7th में इस तरफ से फोल्ड किया गया, तो ये जितना एंगल से ये एंगल उतने ही एंगल से मिरर इमेज, क्या मतलब मिरर इमेज, ये यहाँ ये वाला भी नीचे आ जाएगा, तो कौन सा दिखेगा? ये हट जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे। ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, piece of paper, a piece of paper is folded and punched as shown below in the question from the given answer figure indicate how it will appear when the open। देखो ये पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको इस तरफ फोल्ड किया गया, देखो पहली बार में ये फोल्ड हुआ, दूसरी बार में इस तरफ फोल्ड हुआ, अब क्या किया और एक बार फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद क्या किया? पंच किया गया ऐसे, जब पंच किया तब रिवर्स डायरेक्शन में चलो, इसको इधर से इसको ओपन करो, जब ओपन करोगे तो इसका ये सिमेट्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। फिर इसको जब इधर लाओगे तो उतने ही एंगल से ये इधर भी दिखेगा, ये एज इट इज जो है ये ऐसा और ऐसा। फिर ये इसको जब इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन चलते रहो, जैसे आपने इधर मोड़ा था तो ऐसे किया, फिर इसको इधर मोड़ा था तो ऊपर की तरफ मोड़ा अपोजिट, तो ये यही दोनों चीज इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी दिखेगा ऐसा और इधर भी दिखेगा ऐसा, है ना, इस तरह से। क्योंकि पंच किया हुआ है तो बीच का लाइन तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पंच है, बीच में कोई लाइन तो समझाने के लिए बताया, और बीच में कोई लाइन रहेगा नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऐसे कोने कोने में, बाकी तो कोई नहीं दिख रहा है। इसका सेकंड ट्रू हो जाएगा 8 का, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या हुआ कि जैसे देखो जिस तरह से आप फोल्ड करते हैं उसी तरह से अनफोल्ड करो, जैसे यहाँ पे अनफोल्ड किया तो इसका ये आ गया मिरर इमेज, ये पूरा का पूरा फिर इस तरफ आएगा जब अनफोल्ड करेंगे, और ये सारे के सारे जब और अनफोल्ड करेंगे तो ये चारों तरफ दिखेगा, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको फोल्ड किया इस डायरेक्शन, फिर फोल्ड किया इस डायरेक्शन, नहीं इस डायरेक्शन में नहीं किया, इधर से इधर किया, और फिर इसको फोल्ड किया इस डायरेक्शन, और एक बार अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? एक ये ऐसे, ये पंच किया एक और ऐसे बबल मिल जाएगा, और इस तरह से ये दोनों बबल इस साइड भी आने वाला है, जब ये पूरा आप इसको अनफोल्ड करोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर से आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे ये लाइन दिखेगा नहीं है ना, ध्यान रखना, ये लाइन तो बस समझाने के लिए यहाँ पे, और ये चारों के चारों फिर जब अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। तो टोटल ये 8 दिखेगा, 8 ये तो दिखेगा नहीं, ज्यादा बबल है, ये दोनों में से कौन सा होगा? तो सोचने वाली बात है, ये सेकंड और थर्ड में ये गलत, सेकंड थर्ड में डिसीजन लेना कौन सा। तो देखो यहाँ पे बीच में है, बीचों बीच है, जबकि यहाँ पे हम देखें तो बीचों बीच एक भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे बीचों बीच नहीं होगा, ये देखो ये कुछ ऐसा है, इसको अगर फोल्ड करोगे और एक बार और फोल्ड करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो ये पहले एक बबल हुआ, फिर 2, फिर ये 4, फिर तो सेकंड वाला मैच कर रहा है। ये वाले में प्रॉब्लम क्या है? ये बीच से ही वो हुआ था ना, कट हुआ था, तो ये संभव नहीं, लेकिन सेकंड और थर्ड में बहुत ध्यानपूर्वक अपने डिसीजन लेना। तुम लोग क्या बोलते हो? इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड है ना, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा बना भी दिखाता हूँ, फिर बार आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो रहा हूँ। तो 9 का भी हो गया सेकंड, 8 का भी सेकंड, 7th का ए और 6th का सेकंड, ठीक है। अब 10th से शुरू करो। 10th का आंसर क्या होगा बताओ? आप लोग कमेंट करके बताओ 10th। सबसे पहले तो ये है, इतना सा ही है ना। अब इसमें क्या हो रहा है? इसको भी फोल्ड करेंगे, जब फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, जब ये ऐसा फोल्ड हो रहा है ना, तो ये इस तरह से इस पे ओवरलैप हो जाएगा और ये इधर ओवरलैप हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा। फिर इसको इस ये डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो इतना सा पार्ट बचेगा, इतना सा पार्ट में 2 जगह पंच कर दिया। अब इसको अनफोल्ड करो, क्या डायरेक्शन? इफ द पेपर इज फोल्डेड इन पर्टिकुलर मैनर, पंच इज मेड। व्हेन अनफोल्डेड दिस पेपर अपीयर एज गिवन बिलो इन दिस क्वेश्चन, फाइंड आउट द मैनर इन व्हिच द पेपर इज फोल्डेड एंड द पंच इज मेड फ्रॉम द आंसर, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो पहले तो यहाँ हो गया, देखो ये 2 जगह पंच हुआ है, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे जब इसको अनफोल्ड करोगे तो यही चीज कैसे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, ये चारों जगह, और फिर यही चीज रिपीट हो जाएगी इस तरह, जब ये यहाँ पे होगा। हाँ, जब इसको ऊपर करोगे तो यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे है। तो पहले तो ये 2 हो गया, यहाँ पे भी ये 2 हो गया, और जब ये वो होगा अनफोल्ड होगा तो यहाँ वाला पोर्शन यही ऊपर जाएगा, तो ये वाला पोर्शन एक ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे नीचे 2 ऐसे, कहाँ गया? नीचे 2, ये 2 और इसके ऊपर, इस तरह से। ये परफेक्ट अगर बात करें तो कौन सा अच्छा दिख रहा है? ये ज़्यादा सही है क्या? मिडिल में, दोनों में कौन सा बेहतर है? देखो सेकंड और फोर्थ, थर्ड तो गलत ही है। सेकंड थर्ड में तो पहले बात है इस तरह के होना चाहिए, 2 ये 2, तो बचता है फर्स्ट 4 में कौन सा होगा? ये इंटरेस्टिंग। तो ये दोनों मुझे जो दिख रहा है ये दोनों प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये भी प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो इसलिए पहला ज़्यादा सही। आप लोग डिसीजन ले पा रहे हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, क्या बोला एक बार पढ़ते हैं। द पेपर इज फोल्डेड इन द पर्टिकुलर मैनर, पंच इज मेड। अच्छा फोल्ड करके, हाँ इसको अभी ये ऐसा दिख रहा है ना, इसको फोल्ड करेंगे, मतलब इस बार अपोजिट है। पहले कैसे फोल्ड करोगे? देखो अब एक ये पॉसिबल है, ये तो कभी पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में तो कभी होगा। हाँ ये वाले के लिए सोचते हैं, इसको पहले इधर फोल्ड करेंगे तो ये दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, इतना बचेगा। इसको अगर फिर से इतना बचेगा, बस इतना बचेगा अगर ऐसे फोल्ड करेंगे, और जब फिर से इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो ये बचेगा। तो बी तो पॉसिबल है। अच्छा सी पॉसिबल है, सी में डायरेक्शन चेंज है, सी पॉसिबल नहीं। ये हाँ ये हो सकता है, यही चीज यहाँ होता तो पॉसिबल होता, सबको इस तरफ से मोड़ देता, इस तरफ से मोड़, और ये तो ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली चलेगा, ये ऐसे इस तरह से तो नहीं दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन अगर ऊपर होता यही चीज तो सी भी सही हो जाता, इसलिए इसका आंसर केवल बी है। तो 10 का ए, 11 का बी सही। 12 में देखो ये इसको फोल्ड करके अपन देखते हैं, तो किसी भी एक तरफ देखो, या तो ये बचेगा या ये बचेगा, इस चार में से कोई एक पोर्शन ले सकते हैं। जैसे ये देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी गलत है। और ये क्यों गलत है? क्योंकि किसी एक स्क्वायर में ही 4 स्क्वायर दिखा, किसी एक स्क्वायर में ये होना, ये चीज अगर यहाँ होता तो सही हो जाता, पर ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे देखो ये ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है, एक मैच कर गया। अब आप क्या करो? इसको इधर इस तरफ फोल्ड कर दो, फिर जो ये बचेगा मतलब इधर फोल्ड किया इतना सा बचेगा और इतना सा बचेगा, उसको ऐसे फोल्ड कर दो। तो सी पॉसिबल है, डी पॉसिबल नहीं, ओनली सी पॉसिबल है। तो ऐसा कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे? बाद में अनफोल्ड करें तो ये आए। ये देखो 13 में देखो ये 3 वाला है, अब 3 ऐसे है, यहाँ पे इस तरह से, तो गलती हो गया। अगर यही चीज ऐसे होता तो फिर ऐसे हो जाता। ये 4 तो पॉसिबल नहीं। हाँ ये देखो ये और ये मैच हो गया। अब इसको अगर आप फोल्ड करोगे ऐसे और ऐसे तो निश्चित रूप से यू विल गेट दिस। सो सी से या डी में 2 ही है, तो डी तो गलत है ना। 13 का सी। 14
14 बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या? देखो ये सिंपल सी बात है, देखो अगर यहाँ पे ये और ये मैच हो रहा है ना, तो ये तो कभी होगा नहीं ना, यहाँ तो ऐसे है, ये तो गलती है। अच्छा यहाँ पे ये इस तरफ तो हो रहा है, जब यहाँ तो ये है ही नहीं, तो भी गलत हो गया। हाँ इसकी बात करें, देखो एक मैच हो गया, यहाँ पे ऐसा है, इसी को अगर आप अनफोल्ड करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, फिर अनफोल्ड करोगे तो ये दोनों जगह आ जाएगा, तो सी सही है, और डी में तो डायरेक्शन ही गलत है, ओनली सी इज करेक्ट। 14 का सी, 14 का सी, 12 13 14 तीनों का सी, 15 तो आसान है ना। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, ये आप इसको 4 बार फोल्ड कर लो, कोई एक पोर्शन ले होगा, या तो ये 4 में से मैच करो, देखो अच्छे से बनाओगे तो दिखेगा भी, एकदम बीच से ऐसे बना लो, और कोई भी एक स्क्वायर उठाओ, देखो ये वाला देखते हैं इससे मैच हो रहा है, यस पहला वाला मैच हो रहा है इससे, दूसरा वाला नहीं हो रहा है, तीसरा वाला नहीं हो रहा है, ये तीनों नहीं हो रहा है। अगर यही चीज यहाँ पे इस साइड से लिखा होता है, ये वाला भी पोर्शन दिया होता है इस कोने में, तभी तो भी ये सही हो सकता है, या ये वाला दिया होता है तब भी सही होता है, या ये वाला दिया होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक यही वाला दिया जो कि फर्स्ट मैच। इस 4 में से कोई भी अगर होता है एक स्क्वायर तो अपन बोलते हैं हाँ ये फोल्ड करके अपन ने ऐसे किया, अभी तो फर्स्ट ओनली सही है, पर एमएसक्यू अगर बनेगा तो दूसरे प्रपोर्शन भी अपना मिल सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, अब पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड, तो देखो जब यहाँ पे अपन देखें, यहाँ से यहाँ होल है, यहाँ होल है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा जब अनफोल्ड करें, और ये जब यहाँ है जब अनफोल्ड होगा तो ये यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा, है ना, और यही पूरा का पूरा चीज जब इस तरफ अनफोल्ड होगा तो यही इसी का मिरर इमेज यहाँ दिखेगा, और ये चूंकि नीचे है तो ये थोड़ा नीचे है दूर, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी होगा आपको, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ऐसे, तो ये वाला पोर्शन देखो इस तरह से कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा गलती तो नहीं, इधर यहाँ है, जब ये दूर जाएगा तो ये दूर जाएगा, इस साइड आएगा, ये वाला गोला इस साइड आएगा, फिर से बना के दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ तो ये तो 4 दिखेगा ये, पर ये दूर है ना, यहाँ जो ये है इससे दूर है तो ये इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, ये वाला कौन सा हो गया 1 2 ये 4 5 5, ये कुछ सेकंड दिख रहा है, सेकंड वाला मैच हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो बन रहा है ऐसा, है ना, तो सेकंड इज करेक्ट। कर पा रहे हो कि नहीं बोलो, खुद से देखो करके देखो। 17 में देखो कैसे कैसे ये यहाँ से इतना दूर फोल्ड हुआ, हाँ ये इस तरफ, ये इस तरफ, इधर फोल्ड हुआ, इधर फोल्ड हुआ, और फोल्ड होने के बाद ये फिर से बीच से फोल्ड हुआ, यहाँ देख सकते हो ये इस तरह, तो जब ये रिवर्स में अनफोल्ड होगा तो ये ऐसा दिखेगा पहली बार, और ये स्क्वायर भी यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, चलो ये कट है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ठीक एकदम, ये दोनों ठीक है, और चूंकि ये जब यहाँ से अगर बात करें इसको भी अनफोल्ड करेंगे तो इसका ये पोर्शन इधर भी आएगा, तो कैसे दिखेगा, ये पोर्शन इधर भी जाएगा, ये पोर्शन इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह दिखेगा 4, नहीं ये 4 है और ये तो गलत ही है, हाँ ये अच्छा ये कटा हुआ दिखेगा क्या, यस, ये चूंकि इधर फोल्ड हुआ है ये वाला पोर्शन इधर भी आएगा, इधर भी, तो ये कुछ जो मुझे समझ में आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई होगा, थर्ड फोर्थ तो गलत, फर्स्ट सेकंड में अंतर क्या है, ये इधर भी है, इधर तो नहीं होगा ना, इधर तो कुछ नहीं होगा, ये गलत हो गया ऊपर और नीचे की वजह से, केवल एक फर्स्ट ही है जो मैच हो रहा है, क्यों मैच हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ये पोर्शन देखो जब यहाँ से फोल्ड हुआ है तो ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है, ये जब अनफोल्ड होगा तो यहाँ पे भी ये कट दिखेगा आपको, ये इस तरह से जो दिख रहा है ये, और ये दोनों जब फोल्ड होगा तो अनफोल्ड होगा तो ये पोर्शन इधर भी आएगा ऐसे, तो ये वही फर्स्ट इज करेक्ट। 18 देखो बड़ा कर दूं, देखो 18 को ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है टफ होगा, ये पहले कैसे फोल्ड किया देखो ध्यान से, यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्ड किया है, हाँ ये तीनों तरफ से फोल्ड कर दिया, अब फोल्ड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 3 जगह पंच किया, जब अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी बबल आएगा, यहाँ भी ये होल आएगा, यहाँ भी होल आएगा, तो ये कुछ होल इस तरह से दिखेगा, ये 3 के अलावा भी ये 3 जैसे ये 3 तो है, ये पहला ही मैच हो रहा है मुझे, ये तो पहला ही सही दिख रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या है दिख रहा है पहला, यस और नो, है ना, जब जो भी जब अनफोल्ड होगा इस डायरेक्शन में तो ये बबल यहाँ भी आएगा, मतलब जस्ट मिरर इमेज का वहाँ पे भी दिखेगा, अनफोल्ड करना मतलब मिरर इमेज उसके करस्पॉन्ड। ओके 19 इसका 18 का ये सही है, 19 ये देखो ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, लेकिन ये पढ़ते हम लोग पहले से भी, गेट में भी आ गया ये क्वेश्चन, देखो अब यहाँ अनफोल्ड करने की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, जब अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये जिस तरह से है इसी के उतने ही एंगल से ऐसे बने, और ये सीधा है तो वर्टिकल लाइन का कभी भी ना जो मिरर इमेज होता है वर्टिकल लाइन ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ये दोनों लाइन का ही होगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा जो मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है, देखो चेक करके क्या मैं सही सोच रहा हूँ, यस और नो, चाली जाकर तो आ गया, बाकी लोग बोलो, हिरण्यक्षी का भी आ गया, बाकी लोग बताओ क्या सही होगा, हटा दो इसको, फिर से सोचो ये कैसे, जिस डायरेक्शन में ऐसे है इसका मिरर इमेज भी कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना सेम ऐसे, और ये लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा मिरर इमेज, ये दोनों ऐसे, ये फोर्थ से मैच होगा। 20 में देखो ध्यान से, अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन होल्ड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन जैसा है उतने एंगल से इधर चला जाएगा, है ना, ये एंगल से और ये लाइन जैसे जा रहा है उतने एंगल से, तो बेसिकली आपको फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है थर्ड, तो थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में किधर से फोल्ड हो रहा है, ये तो ये वाला पोर्शन एज इट इज इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो आपका अनफोल्ड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, और ऐसा दिखने वाला केवल कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 21 का फर्स्ट, 22 23 24 22 के बारे में बताओ, देखो किस तरफ से फोल्ड हो रहा है, ऑप्शन से पता चल जाएगा किस तरफ से फोल्ड हो रहा है। ये 3 आंसर दो तो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, 1 मिनट का मैक्सिमम 1 मिनट।
वॉइस इज क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? अपने को सीखना तो दोनों तरफ से फोल्ड कर देना चाहिए। अभी इस तरफ फोल्ड हो रहा है तो निश्चित रूप से सेम एंगल पे है, ये एरो सहित वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इधर भी जब फोल्ड होगा तो ये एरो इधर आ जाएगा, और ऐसा वाला तो मुझे सिर्फ सेकंड ही दिख रहा है ना, थर्ड में से क्रॉस नहीं होगा, और ये तो गलत ही है, ये गलत है, तो सेकंड हो जाएगा। तो 22 का सेकंड, 23 को अगर देखा जाए तो ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है, राइट? ये सर्कल में तो कोई इसका मिरर इमेज तो ये बताया, सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा सर्कल, राइट? और ये ट्रायंगल अगर इस डायरेक्शन में है, इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा फोल्ड होने के बाद, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा दिखने वाला इमेज आप सेलेक्ट करिए। तो ये इसमें तो ये डायरेक्शन गलत है, नीचे वाले ट्रायंगल का इसका डायरेक्शन गलत, ये दो में देखते हैं, इसमें ये ट्रायंगल का जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो तो वही रहेगा, मतलब थर्ड सही है। तो 22 का 2, 23 का थर्ड सही, और 24th में अपन देखें तो फोल्ड किस तरफ हो रहा है? फोल्ड इस तरफ हो रहा है। जब ये दोनों कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ये दोनों जब इधर चला जाएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा और ऐसा। ये 5 के 5 दिखेंगे इधर, वो मुझे इस ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड में, तो 24 का सेकंड दिख रहा है, आप देख सकते हैं 24 का सेकंड। क्यों दिखेगा? सबको क्लियर है? जब ये इस तरफ फोल्ड करेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये दिखेगा ऐसे, और बचेगा क्या? इतना ही पोर्शन। तो ये कुछ ये जो दिख रहा है आपको, ये 5 वाला ये सेकंड में दिख रहा है, तो 24 का सेकंड हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है। अब हम लोग गेट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। CS 2021 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर लेते हैं, देख लो कैसे गेट में अभी जो आया था। तो 2021 से शुरू हुआ है ये स्पेशल एप्टीट्यूड, पहले नहीं था। A transparent square sheet shown above is folded along the dotted line. The folded sheet will look like. तो ये 4 ऑप्शन है आपको, और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो बना करके, और 4 ऑप्शन को देख सकते हो किस तरफ फोल्ड हो रहा है। पहले ये देखो, ये इधर से इधर मतलब इस तरफ हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये ऐसा जाएगा, और इस लाइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो मुझे पहला और दूसरा सी में नहीं दिख रहा है। और ये ऐसे बनेगा, तो देखते हैं, ये देख लो ये कौन सा होगा? ये वाला देखो ध्यान से, बी। जब ये फोल्ड होगा तो ये इसका इस वाले का मिरर इमेज इधर दिखेगा, वर्टिकल लाइन में मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं करेगा, तो ये जैसे रहेगा, और ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। क्या बोलते हैं 2021 के क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा मैच हो रहा है? बोलो, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। सेम आया कि अलग आया, पता नहीं आप लोगों को क्या है। अभी ये जस्ट थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन किए थे, और ये गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह का, ऑलमोस्ट इसी तरह का। रमन का डी आया, डी क्यों आएगा? बी आएगा ना, रमन फंस गए माया जाल में, सही है ना? बी बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। तो पेपर फोल्डिंग मुझे लगता है आप लोग कर लोगे क्वेश्चन। अब हम लोग ना पेपर कटिंग भी कुछ इसी तरह से है, उसमें पेपर को कट करते हैं। जैसे अभी हम लोग पेपर कटिंग देखते हैं। पेपर कटिंग में होता क्या है? काम लगभग वही होता है। इफ द पेपर इज फोल्डेड इन अ मैनर एंड डिजाइन कट और पैटर्न पंच। अभी इसके कटिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पेपर फोल्डिंग में देखे। फोल्डिंग और कटिंग मिक्स भी हो सकते क्वेश्चन है ना। फोल्ड कर दिया फिर कट किया, जैसे यहाँ पे ये देखो, इसको पहले फोल्ड किया, फिर इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया, फिर इस डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक बार और करके ये मिल गया, अब क्या किया? यहाँ से ऐसे कट कर दिया, तो जैसे ये कट किया, तो अब क्या होगा? जब इसको फिर से आप अनफोल्ड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा यहाँ पे, और यही चीज आपको ये यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है? इस तरह से ये कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली अनफोल्ड होने पे, जो किससे मैच हो रहा है ये देखना जरूरी है। ये डायरेक्शन ऐसा है, तो ए में तो डायरेक्शन अलग है, सॉरी ये नहीं, ये तो बहुत ही दूर है, ये तो कहीं बीच में इस तरह से भी जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। डी में सीधे ऐसा है जो कि नहीं है, इस एक्सिस पे ऐसा ये वाला पोर्शन नहीं, ये तो नहीं है। और सी और डी में अपने को डिसीजन लेना है। सी और डी में क्या अंतर है? सेम है कि थोड़ा डिफरेंट लगा? ये तो कोई अंतर दिख नहीं रहा, मुझे तो लगता है सेम ही है। सी और डी तो मुझे सेम लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या अंतर बी दिख रहा है आप लोगों को? इसका आंसर क्या दिख रहा है? नन क्यों? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही तो इधर भी बनेगा, यहाँ पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ये लाइन एक लाइन में आना चाहिए, तब ये स्ट्रेट होना चाहिए। ये उतना पूरा सही नहीं है, यहाँ पे भी वही हो गया, सेम कॉपी पेस्ट हो गया। ये थोड़ा सा ठीक होता, थोड़ा ये ऊपर होता, और ये थोड़ा सा इस तरफ मुड़ा होता, और ये थोड़ा सा नीचे होता, तो ये दोनों लाइन सेम आना चाहिए। सही बात है ना, नहीं बोल सकते। सी और डी सेम ही है, लेकिन सी और डी दोनों अच्छा नहीं, सही नहीं। यानी कि लाइन जो होना चाहिए, ये जो मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तब काम हो जाता है। तो ये ऐसा है ना, यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा, यहाँ पे भी ऐसे दिखेगा, यहाँ पे तो ये लाइन इससे मिलेगा। अगर अपन मिलाना चाहें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वो गेट में ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं आएगा। इसमें देखो, पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे, अब अपोजिट में करो फोल्ड। जब ऐसा फोल्ड करोगे तो यही पोर्शन किधर आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। और जब इस डायरेक्शन में फिर से अनफोल्ड करोगे तो ये यहाँ पे भी दिखेगा, ये यहाँ पे भी दिखेगा। तो आपका कुछ इस तरह से ये दिखेगा। जो कौन सा ऑप्शन है? ये 4 वाला, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन। ये बताओ, देखो कौन सा आपको सही लग रहा है। इसमें ज्यादा टफ नहीं है। देखो पहले इधर फोल्ड किया, फिर इसे दोनों कोने से कर लिया, उसके बाद यहाँ पंच किया। जब पंच किया तो आप जब अनफोल्ड करेंगे तो ये यही उतनी डिस्टेंस में यहाँ क्या हो जाएगा? अनफोल्ड करने के बाद इसका मिरर इमेज आ जाएगा इसके करस्पॉन्ड। यहाँ भी ये आपको होल दिखेगा यहाँ पे। और कुछ करना है क्या? और तो कुछ करना नहीं। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट है ना। हाँ देखते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में अनफोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ, फिर क्या किया गया? इसको ये कुछ ऐसा दिखा है ना, ये ऐसा दिखा, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। फिर क्या हुआ? इसको और फोल्ड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखा।
तो पूरा का पूरा ये ना एक सिंगल सा इस पोर्शन में जो यहाँ दिख रहा है, और इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। अब अपोजिट डायरेक्शन में चलो, जब इसको ऊपर के डायरेक्शन में आप ऐसे अनफोल्ड करोगे, ऐसे जो यहाँ दिख रहा है ना इसका, तो ये क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया एक। अब इससे पहले वाला देखो, इसको अनफोल्ड करेंगे, मतलब ये ऐसा हुआ था फोल्ड, तो इस डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा, तो यही चीज यहाँ भी दिख जाएगा, यही चीज यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, और नीचे भी दिखेगा ऐसे, नीचे दिखेगा, यहाँ नीचे भी दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे जो पोर्शन है ये ऐसे वाला, ये जो दिख रहा है ये इसको अनफोल्ड करोगे तभी तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ये पोर्शन को अगर फुलफिल करना है आप, तो उस केस में यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह से ही होगा, और यही पोर्शन इधर भी आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब चेक करो क्या ऐसा है कोई ऑप्शन, ये दिख रहा है थर्ड है ना। तो इसका आंसर थर्ड होगा, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। थर्ड है, देखो यहाँ दिखा भी था। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्या होने वाला देखो, पहले इतना को फोल्ड किया गया ना, ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो गया, और इधर से भी किया, मतलब एक्चुअली ये बीच से ही हो गया, और फिर ये इस तरह से पंच किया। जब पंच किया, अब देखो ये इसके बीच से ही अनफोल्ड किया जाएगा, ये फोल्ड भी ऐसे हो, तो यही पोर्शन एज इट इज कहाँ दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे भी ये ऐसा दिखेगा, और फिर ये ऐसा दिखेगा। बहुत अच्छा मेरी जाने का, लेकिन आप समझो इसी का एज इट इज यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी का एज इट इज मिरर इमेज, ये ऐसा, इधर भी यही होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है थर्ड और सेकंड और थर्ड सेम ही जैसे दिख रहा है, क्या डिफरेंस। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसा है भी, इसमें नहीं ऐसा, ये जगह पे डिफरेंस। तो इसका थर्ड ना हो करके मुझे लगता है सेकंड इज मैच्ड, बिल्कुल सही। जो थोड़ा यही पोर्शन का है खेल, उसी से फर्स्ट और फोर्थ होगा भी नहीं, तो दो में से ही आपको फाइनली सेलेक्ट करना होता है। इसका सेकंड हो गया, इसको करो, इसको देखो क्या हो रहा है, पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया ना, इधर से ये डायरेक्शन में, फिर जब ये बच गया तो इसको इस डायरेक्शन में, तो अनफोल्ड करो। अब अपोजिट चलो, ऐसे इसको ऐसे अनफोल्ड करो, इसको करोगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगल तो ये दिखेगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली जब इसको आप फिर से इस तरफ अनफोल्ड करोगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी दिखेगा ऐसे, सेम टू सेम, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये वाला चीज फिर से करोगे तो यही चीज यहाँ भी दिखेगा, सेम टू। अच्छा, ये जब इधर अनफोल्ड करोगे, अच्छा ये नीचे का ट्रायंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, जब इधर फोल्ड करेंगे तो ये उल्टा ट्रायंगल होगा, हमने थोड़ा गलत बनाया ना, ये ट्रायंगल इधर ऐसा दिखेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ ये ट्रायंगल ऐसा है तो यहाँ ये ट्रायंगल ऐसा, ये ऐसा है तो इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे भी ट्रायंगल ऐसा है तो ऐसा ही दिखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह का आप देख सकते हैं कौन सा फिगर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे दिखा यहाँ ट्रायंगल का ये उल्टा है, और इधर भी उल्टा हुए है, तो सेकंड मुझे लग रहा है मैच हो जाना चाहिए, सेकंड है क्या, सेकंड इज करेक्ट। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में ये फोल्ड किया उसके अपोजिट चलते चलो। और देखो मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ, इसका ये मिरर है, नीचे के लिए वाटर इमेज, जब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ तो वाटर इमेज, और लेफ्ट राइट फोल्ड हो रहा है तो मिरर इमेज, ये दो गेम कर। अगर ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में फोल्ड होगा तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये ऐसा वाला, और अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा तो वाटर इमेज, बस यही कंसेप्ट। नेक्स्ट ये करो, ये बन जाएगा। टफ नहीं, अगर सीख गए तो सीख ही जाओ, मतलब तो गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो कैसे कैसे फोल्ड हुआ, पहले ये डायरेक्शन हुआ है, फिर क्या हुआ, ये इतना सा ही पोर्शन बेटा, इसको भी फोल्ड कर दिया। अब जब ये रिवर्स होगा, इस डायरेक्शन में अनफोल्ड होगा, इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ आएगा, और इसका अगर हम बात करेंगे तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपका ग्राफ ये हो गया। अब इसका भी आपको अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करना, ये वाला पोर्शन इधर मुड़ा, ये दोनों के दोनों को होल यहाँ पे भी आ जाएगा, ये वाला भी इधर मुड़ा था, जब अनफोल्ड करोगे तो ये दोनों होल भी इधर आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा ओरिजिनली। ये कौन सा किस में मैच करेगा, यहाँ तो चारों तरफ ये दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, ये दिख रहा है, सेकंड मैच हो रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। हाँ करो, क्या हो रहा है एक बार देखते हैं इसको करके। तो सबसे पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर इधर फोल्ड हुआ, तो अपोजिट करो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका ये वाला इमेज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये इस तरह से दिखेगा, और यही एज इट इज इस साइड में आएगा। तो यहाँ भी ट्रायंगल आपको इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे इस तरह सेम कहानी यहाँ पे भी, और ये इस तरह से देखने वाला चार देखो ट्रायंगल, ये चारों ठीक है, ये दोनों अपोजिट है। थर्ड मैच हो रहा है, थर्ड एज इट इज मैच हो रहा है। बोलो क्या आंसर आप लोगों का, थर्ड ही है क्या। नेक्स्ट डाउट हो तो पूछो, ये क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कैसे फोल्ड हो रहा है, ये पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ये नीचे हुआ, जब नीचे हुआ तो कुछ इस ये डायरेक्शन में होगा, ये ऐसे होगा ऐसे, जब ये अनफोल्ड होगा तो फिर से यहाँ पे ये आ जाएगा सर्कल, ये गोल बबल, और फिर यही एज इट इज यही पूरा चीज जब इस तरफ अनफोल्ड होगा तो यहाँ पे ट्रायंगल दिखेगा, ये तो यहाँ दिखेगा। तो चार बबल और दो ट्रायंगल वाला कौन सा है, थर्ड है। चेक इट। तो पहले फोल्ड को देखो कैसे कैसे फोल्ड हो रहा है, फिर अनफोल्ड करने के बाद उसका मिरर इमेज लेते चलो, काम हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन को करके बताओ क्या होगा। यहाँ पहले ये इस तरह से था, इसको इस तरफ फोल्ड कर दिया, फिर से एक बार इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग फोल्ड कर दिया, तो ये बचा। अब क्या हुआ, दोनों जगह इसे कट लगा दिया, एक यहाँ पे कट लगाया और एक यहाँ पे कट लगाया। जब ये कट लगाया तो जब इसको आप इस तरफ अनफोल्ड करोगे तो ये कट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, नहीं ये वाला किधर जाएगा, ये जब पूरा इस डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ आएगा इस तरफ से, है कि नहीं, और इधर तो कोई चेंज है नहीं, बस इतना सा होगा। और यही चीज ऊपर भी होने वाला है, ऊपर भी, तो क्या होगा यहाँ पे भी
यहाँ, तो एक तो यहाँ आपको कट हो जाएगा, बाकी यहाँ और यहाँ, ऐसे 5। ये कौन सी जगह दिख रहा है? एक सेकंड में दिख रहा है कि यहाँ इस तरह से इसका पूरा इमेज ऊपर बनेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ ये सेकंड से मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये बहुत आसान है, टफ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो और आंसर दो। क्या हो रहा है? देखो कैसे कैसे फोल्ड हो रहा है। पहले इस ऐसे फोल्ड हो गया, फिर ये ऐसे फोल्ड हो गया, ये बचा। इसको अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी ये इस तरह से दिखेगा। मतलब चारों तरफ का ये जो ये पोर्शन है ये दूसरे की तरफ होगा। वो सिर्फ ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है और कहीं मैच नहीं हो रहा है। बोलो बाकी लोग कमेंट करके बताओ, सबका पूरा है? सही, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। मतलब गेट में क्वेश्चन तो कर ही दोगे। हाँ, ये उम्मीद करता हूँ इस बार आएगा इससे पेपर फोल्डिंग या कटिंग से, क्योंकि अभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया क्या? अभी मुझे नहीं लगता है ना, देखना तो आया क्या? नहीं आया तो आने का चांस अभी है। 2021 से तो शुरू ही हुआ। अच्छा, इसको देखो, इस तरफ फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड किया। जब इसको आप इधर अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे कुछ ये क्या होगा? ये इसका इमेज तो यहीं दिखेगा और ये वाले का इमेज यहाँ दिखेगा। और एज इट इज यही जब फिर से इस तरफ अनफोल्ड करोगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। और अगर इसको हम डॉटेड लाइन से जोड़े तो ये वाला पोर्शन यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। कुछ इस तरह से कोने कोने में दो, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो लग रहा है 2 2 2 4 बोलो तो फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? क्या डाउट है? बोलो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, पहले ये किस तरफ फोल्ड हुआ? इस तरफ फोल्ड, फिर ये ऐसा हुआ है। अब इसके अपोजिट चलेंगे। जब ये पूरा दिख रहा है तो ऐसे चलो, ऐसे चलोगे तो ये यहाँ पे एज इट इज ऐसा होगा, ठीक, और फिर यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। और फिर जब इसको और अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी ये कुछ इसी तरह से दिखेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 ट्रायंगल होगा, 2 ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन ये दोनों मर्ज हो जाएगा। ये लाइन नहीं है, क्योंकि ये कटिंग है ना, तो ये पोर्शन हटा हुआ है, तो मर्ज होकर ये कुछ ऑप्शन बी की तरह दिख रहा है। ये 3 है, लेकिन मुझे लगता है बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच के लाइन तो रहेंगे नहीं, वो तो कट हुआ है एक्चुअल। तो सेकंड सही है, थर्ड सही नहीं है। थर्ड दिखने में लगता है पर थर्ड एक्चुअल में नहीं। ये जो बीच का लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन बचेगा ही नहीं, ये लाइन बचे, समझाने के लिए मैंने, इसलिए ऑप्शन बी हो जाए। सोचो आराम से, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, थोड़े से 2-3 क्वेश्चन बचे, इस क्वेश्चन को करो। चूज अ फिगर व्हिच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्ड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। देखो ध्यान से, टफ तो नहीं है कुछ नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से अनफोल्ड किया गया, तो यही चीज अगर फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मतलब ये चारों तरफ से ये ऐसा कुछ दिखेगा, और यही चीज 4 बार रिपीट होगा। यही चीज इधर भी रिपीट होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। बीच का लाइन तो रहेगा, क्योंकि कटिंग है, यहाँ पे भी ऐसा दिखेगा, सेम टू सेम यही फिगर ऊपर भी दिखेगा। तो मतलब क्या, ये ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। और ऐसा वाला कहाँ दिख रहा है? एक ये 4th ऑप्शन में दिख रहा है, बस ऐसा वाला है ना। तो ये 4th ऑप्शन में क्या मैच होगा? नीचे नहीं है, 4th तो गलती हो गई, क्योंकि ये वाला भी तो चाहिए अपने को यहाँ पे। हाँ, ये सही है, यहाँ पे ये दिख रहा है, और यहाँ जो है ये कैसा दिखेगा? क्योंकि ये फोल्ड हुआ है तो ये पोर्शन भी इधर आएगा, है ना। ये भी कितनी बार फोल्ड हुआ? देखो, एक बार ये डायरेक्शन में फोल्ड होगा तो यहाँ बनेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के, ये तो देखिए, ये जो ऐसा दिख रहा है ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो गलती है ना, ये तो गलती है। बचेगा कौन सा? ये तो इसका यही स्ट्रक्चर देख करके गलत है। बचा ये दोनों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पोर्शन तो रहेगा जो हमको यहाँ दिखा, जो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। सिर्फ ये कॉर्नर को देख करके हम डिसीजन ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देखो कट हो रहा है, तो वो यहाँ और यहाँ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा हो रहा है ना। तो ये बस किसमें हो रहा है? सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हाँ, इसको करो। अगर यहाँ कुछ इस तरह से फोल्ड हुआ है, तो जब ये इधर रिपीट, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये होगा, इसके लेफ्ट में ये है तो इधर से जब ये फोल्ड होगा, मतलब इसका मिरर इमेज की बात करें तो ये इधर से दूर है, तो ये भी इधर से दूर होगा इससे। अच्छा, यही चीज उधर भी जाएगा, तो ये पूरा अनफोल्ड होगा। जब अनफोल्ड होगा तो ये लाइन तो यहाँ चला गया, ये लाइन में ये आ गया, ये यहाँ आ गया। और यही चीज इधर भी होगा, जब इधर ये अनफोल्ड होगा तो यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। तो देखो ये दोनों जगह ये है, ये कौन सा मैच हो रहा है? मुझे तो थर्ड दिख रहा है, थर्ड मैच होते हुए। देखो मैच करके देखो, और यहाँ पे भी 2 बबल, यहाँ भी 2 बबल, मतलब थर्ड। तो थर्ड इसका करेक्ट होगा। बहुत सावधानी से लगाना। देखो कई लोग पहला भी सोच सकते हैं, 4 ऑप्शन में 2 तो आप एलिमिनेट कर दोगे, सेकंड एंड फोर्थ इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बबल है और इसका मिरर इमेज, तो ये भी मिरर के पास ही होगा, ये दूर से दूर नहीं जाएगा, यहाँ पे भी वही होगा, इसीलिए इसका थर्ड जो है वो सही है। हाँ, ये क्वेश्चन करो उससे ट्राई करो। तो पहले इधर फोल्ड हुआ, इधर भी दोनों तरफ से फोल्ड हो गया, तब एक्चुअल में ये जो दिखेगा कुछ ये इस तरह से दिखेगा, और इधर भी ऐसा दिखेगा। तो जब अनफोल्ड होगा तो ये एज इट इज यही पोर्शन इधर जाने वाला इस तरफ, तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बस इधर आ जाएगा। लेकिन ये जो लाइन दिख रहा है, ध्यान देने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो ये ऐसे कट जाएगा। ये भी आप जो दिख रहे हैं, जब ये उस तरफ अनफोल्ड होगा तो ये कट चुका है, तो यहाँ पे भी कट जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये और ये जो है वो फोर्थ के मैच करेगा। यहाँ सबसे मेन यही है, ये वाला पोर्शन जब इधर आएगा, रोटेट जब अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा जो ये बनाएगा, और ये वही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बोलो, लगभग 1 घंटे की क्लास थी, इसमें 2 टॉपिक हमने कवर कर दिया, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से 2 टॉपिक कवर करेंगे,
टॉपिक कौन कौन से वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, सीरीज कंप्लीशन और पैटर्न कंप्लीशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्लासिफिकेशन, फिगर मैट्रिक्स ये एक क्लास में करूंगा, क्यूब डाइस एक क्लास में करूंगा। इतना ये सब हो जाएगा। फिर देखते हैं और क्या क्या बच जाता है जो हमें सच में सीखना जरूरत है, या फिर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, वो सब अपन एनालिसिस करेंगे। बाकी ये इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल में भी है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। तो देखो 4 टॉपिक तो अपना कवर हो चुका है। अगले वीक में 4 या 5 सब कर देंगे, तो ये तो स्पेशल भी हो जाएगा। तो अगले वीक में अपन खत्म भी कर सकते हैं एप्टीट्यूड। और अगर लगेगा कि और कुछ पढ़ना है तो उसके अगले वीक आ जाओ। कुछ डाउट सब आ रहा है कुछ टॉपिक को में और डेप्थ में जानना है तो अपन देख लेंगे, ठीक है। वर्बल एप्टीट्यूड का देखेंगे कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी। तो ठीक है, अभी जो वीक आ रहा है उस वीक में अपन कोशिश करेंगे कि कांसेप्ट सारा हो जाए, फिर देखते हैं एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। और आज नेक्स्ट क्लास नहीं होगी क्या, सर अमन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आप चाहो तो कर सकते हो। बोलो आप लोग नेक्स्ट क्लास आना चाहते हो तो ये 2 टॉपिक फिनिश कर देता हूँ, सीरीज कंप्लीशन और पैटर्न कंप्लीशन। सब आप 5 से कर लें क्लास, बोलो। बाकी लोग कमेंट करो तो फिर मैं बताऊँ। आ जाओगे सब 5 बजे आ जाओगे। हर्ष ने कहा यस। बाकी लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो अपन खत्म करें, है ना। सभी लोग आ रहे हैं तो चलो फिर अपन मिलते हैं 5-15 में फिर से आते हैं। ये क्लास और कर लेते हैं, फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते ही सीखेंगे, है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा सोचना है ना, इमेजिनेशन भी चाहिए थोड़ा सा। चलो देखते हैं फिर अभी हम लोग पैटर्न कंप्लीशन और सीरीज कंप्लीशन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी मैं क्लास एंड करता हूँ, 5-15 में मिलते हैं।
না, এই পরীক্ষাটা আসবে, ঠিক আছে তো? কারণ 2 মাসের ওটা আমি কমপ্লিট করবো, বিশ্বাস করে, কারণ আমি একদিনও কিন্তু অবশ্যই পয়সাটা দিয়ে আমি নাহলে বলতাম কেন আর থাকবো। বুদ্ধি মারতে সব দিচ্ছে এই মা, আইবাই কথা গাড়ি। এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ভিআই।